गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को केमिस्ट्री विजन में स्वागत है। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जिसमें हम लोग और पूर्व क्लास लिए हैं। आज का क्लास होगा एल्कोहल का नामकरण। एल्कोहल या एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का नामकरण हम लोग दो प्रणाली के अंतर्गत में करते हैं। प्रथम प्रणाली जो है, जिसको हम लोग साधारण प्रणाली कहते हैं, और दूसरा जो प्रणाली है उसको हम लोग IUPAC प्रणाली कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं एल्कोहल का नामकरण, इस वर्ग के यौगिकों का नामकरण निम्नलिखित दो प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 हो गया साधारण प्रणाली, और नंबर दूसरा है IUPAC प्रणाली। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे IUPAC सिस्टम। आइए हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साधारण प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत में हम लोग एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो इस साधारण प्रणाली के अंतर्गत में एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का नामकरण करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत साधारण सी बात है। एलिकल समूह के नाम में एल्कोहल प्रत्यय जोड़कर साधारण नामकरण किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं साधारण प्रणाली में इस प्रणाली के अंतर्गत एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का साधारण नामकरण करने के लिए एलिकल समूह के नाम में एल्कोहल प्रत्यय जोड़कर नामकरण किया जाता है। तो यह इसका नियम है। इसका हम लोग अब स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद साथ ही साथ उदाहरण देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर, एलिकल समूह प्लस एल्कोहल इसमें जुट जाएगा, क्या बन जाएगा, एलिकल एल्कोहल। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नंबर 1,
इस वर्ग का पहला यौगिक है CH3OH। इसका साधारण नाम क्या होगा? तो देखिए, इसमें एलिकल समूह क्या है? इसमें एलिकल समूह है मेथिल। क्या है? मेथिल, या इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मिथाइल। और दूसरा जो समूह है आपका क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह है, और इसी का नाम जोड़ा जाता है एल्कोहल। तो मेथिल में क्या करेंगे? एल्कोहल शब्द को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो बन जाएगा मेथिल प्लस एल्कोहल। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इस प्रकार से और भी इसका हम उदाहरण लेते हैं। नंबर दूसरा उदाहरण है C2H5OH। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? एथिल एल्कोहल, या अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल एल्कोहल। तो अंग्रेजी में इथाइल एल्कोहल बोलेंगे, और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट और उदाहरण हम लोग देखते हैं आगे चल करके। तीसरा उदाहरण है, तीसरा यौगिक होगा आपका C3H7OH। अब देखिए, ये जो है तीसरा यौगिक का जो अनुसूत्र है C3H7OH। तो इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2OH पहला। दूसरा इसका स्ट्रक्चर बन सकता है CH3 CH CHOH। इसका दो स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका दोनों का क्या नाम होगा? साधारण नाम इसको देखते हैं। तो ये जो सीधी श्रृंखला में है, तो इसका नाम होगा नॉर्मल। और कार्बन की संख्या इसमें कितना है? 3। तो मेथिल समूह क्या, एलिकल समूह क्या हो जाएगा? प्रोपिल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। और इसका नाम क्या जुटेगा इसमें साथ? एल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और नंबर दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है, इसका नाम होगा आइसो प्रोपिल एल्कोहल। ध्यान देंगे, यहां ध्यान देने की बात है। हम लोग जब एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़े थे, तो वहां पर जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल पढ़े थे। तो यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर प्रश्न आपके मन में बात आता होगा कि 2 डिग्री एल्कोहल में सर आप बताए थे कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, और उस कार्बन यदि 2 एलिकल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। लेकिन यहां पर जो है, ये जो है प्रोपिल के केस में हम इसको द्वितीयक एल्कोहल नहीं बोल सकते हैं। इसका विशेष नाम दिया गया है आइसो। क्या दिया गया है? आइसो। तो इसको हम सिर्फ बोलेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एक विशेष नाम है, इसलिए इसमें आप स्टार का चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और उदाहरण हम लोग देखते हैं। चौथा उदाहरण आपका हो जाएगा, यानी चौथा उदाहरण में हम ले रहे हैं C4H9OH। देखिए, इसका भी कितना स्ट्रक्चर बनता है, पहले इसको हम देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। पहला यौगिक ये हो गया, पहला स्ट्रक्चर हो गया।
दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 CH2 CH3 OH, इस तरह से होगा। तीसरा जो होगा आपका CH3 OH। और चौथा हम इसका ABCD कर देते हैं, A B और ये C। D में हम यहाँ दिखाते हैं आपको। चौथा देखिए इसका स्ट्रक्चर और एक हो सकता है CH3 CH2 OH। तो इसका ये 4 स्ट्रक्चर बनेगा और चारों का क्या इसका साधारण नाम होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला स्ट्रक्चर जो A नंबर में मैंने जो लिखा है वो देखिए एक सीधी श्रृंखला में है, तो इसका साधारण नाम होगा नॉर्मल, कार्बन 4 है तो हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल, क्योंकि हमको एलिकल समूह को देखना है। तो एलिकल समूह यहाँ क्या बनेगा? कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूटिल बनेगा। तो नाम क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल, क्योंकि यह एक सीधी श्रृंखला में है इसलिए हम इसको नॉर्मल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जो है जिस कार्बन में जुटा हुआ है इसमें एलिकल समूह कितना है? 2 एलिकल समूह है, R1 और R2। तो इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, या हम लोग अंग्रेजी में सेकेंडरी भी प्रयोग करते हैं। द्वितीयक की जगह पर क्या करेंगे? सेकेंडरी लिखेंगे, तो लिखेंगे SEC, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ये है आपका C नंबर है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये जो हाइड्रोक्सिल समूह जो है या जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसमें एलिकल समूह की संख्या कितना है? तो 3 है, R1 R2 और R3। तो इसको हम लोग कहेंगे, इस कार्बन को कहेंगे 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। और यदि 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। क्या कहेंगे? तृतीयक एल्कोहल। और ये सारे चीज हम आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल जो है आपको हम एल्कोहल का वर्गीकरण में बता चुके हैं। तो उसी के आधार पर हम इसका नामकरण कर रहे हैं। तो इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, या इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आप यहां पर आकर के देखते हैं D नंबर में। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से आकर के जुटा हुआ उसके बाद वाले जो कार्बन है इसमें यदि मान लेते हैं शाखा कितना है? 2 है, तब इस प्रकार के जो यौगिक रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? आइसो। और टोटल कार्बन इसमें कितना है? 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। और क्या जुट जाएगा OH के लिए? एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। इस प्रकार से और हम उदाहरण देख सकते हैं। तो देखिए इसका क्या हम देख लिए? नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। इसका क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो गया। और इसका क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल नाम हो गया। और इसका क्या हो गया? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये सभी यौगिकों का साधारण नामकरण हम लोग देख रहे हैं। एक उदाहरण और हम लोग लेते हैं पेंटिल में। पांचवा उदाहरण हम लोग लेते हैं C5H11OH। इसका कितना स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले बनेगा सीधी श्रृंखला वाले CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5, ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका
CH3 ये हो सकता है। इसमें भी कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तीसरा उदाहरण भी हम लेते हैं, CH3 CH2 CH3 CH3 OH। यह भी आपका होगा उदाहरण। ABCD कर देते हैं, ABC 1 2 3 4 5 हो गया। आप नेक्स्ट हम लोग लेते हैं उदाहरण अब, CH3 CH2 CH3 CH2OH। और इसका नेक्स्ट उदाहरण ले रहे हैं, CH3 CH2 1 2 3 4 5। देखिए ए नंबर में जो है इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे नॉर्मल पेंटिल, या इसको हम लोग एमिल भी प्रयोग कर सकते हैं। और क्या होगा, एल्कोहल। नॉर्मल पेंटिल या एमिल एल्कोहल, इसका क्या नाम हो जाएगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, यह दो एलिकल समूह है, यह हुआ R1, यह हो गया R2। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एमिल एल्कोहल हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो इसमें देखिए एलिकल समूह कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी एमिल या पेंटिल एल्कोहल। ठीक है, चलिए आइए हम यहां देखते हैं डी नंबर में। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुटा हुआ है, इसके बगल वाला कार्बन में कितने समूह है, तो इसमें एलिकल समूह की संख्या कितना है, 2 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो, क्या बोलेंगे, आइसो एमिल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, आइसो एमिल एल्कोहल। अब चलिए ई नंबर में जो है आपका यौगिक, किसका क्या होगा साधारण नाम। तो देखिए हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, और इस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कितने एलिकल समूह उपस्थित है। तो इसमें हम देख रहे हैं 3 है, R1 R2 और R3। अगर इस प्रकार के यौगिक मिलेंगे तो इसका नाम होता है नियो। क्या होगा प्रयोग, नियो होगा, नियो एमिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम लोग साधारण नामकरण करते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर दूसरा, IUPAC प्रणाली। नंबर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे IUPAC प्रणाली। देखिए IUPAC का अगर पूरा नाम देखेंगे तो I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन, और P से होता है प्योर, और A से होता है अप्लाइड, और C से होता है केमिस्ट्री। इसका पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रणाली के अंतर्गत में एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखना है। तो आप लिख सकते हैं, पहले लिख लीजिए, उसका फिर हम समझा देंगे। इस प्रणाली के
अंतर्गत एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का IUPAC नामाकरण करने के लिए एल्केन के साधारण नाम में एल्केन के नाम में ओल प्रत्यय जोड़कर नामकरण किया जाता है। आप नियम लिख लिए होंगे, इसका हम स्ट्रक्चर अब दिखाते हैं आपको। एल्केन में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ देंगे। एल्केन के नाम में क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ा जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, एल्केनॉल। क्या बन गया, एल्केनॉल हो गया। और इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। उदाहरण हम देखते हैं अब। नंबर 1 पहला यौगिक है CH3OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसमें कार्बन कितना है, 1। तो कार्बन जब 1 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, क्योंकि हमको बनाना क्या है, एल्केन बनाना है। तो एल्केन बनाने के लिए कार्बन संख्या के आधार पर देखेंगे तो कार्बन 1 है तो इसका क्या नाम होगा, मेथेन। और इसमें क्या जुट जाएगा, ऑल जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा, ऑल। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेनॉल। इस प्रकार से आगे उदाहरण भी देखते हैं। C2H5OH, इसका क्या नाम हो जाएगा, एथेनॉल। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं C3H7OH, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। और इस प्रकार से आप जो है 10 तक जो है आप नाम लिख लेंगे। 10वां का क्या हो जाएगा, C10H21OH, इसका क्या नाम हो जाएगा, डेकेनॉल। तो इस प्रकार से हम लोग एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का IUPAC प्रणाली के अंतर्गत में नामकरण करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट अब हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में सीधी श्रृंखला वाले एल्कोहल का IUPAC नामकरण। यदि आप अभी तक इस चैनल का बटन दबा करके सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।